सुना कि परमात्मा कौन है, किसा है, कब आकर वो केक रहे हैं, ये जो सारी बात है, ये जो सारी बात है माता जी खुद भगवान ने आकर बताई। ये बात कहोगे भाई के प्रूफ है? अगर देखा जा शास्त्रा में, गीता में के कह दी धर्म गलानी होगी तो मैं धरती पाऊंगा। परमात्मा ने खुद कही। जब दुनिया में बहुत सारी सी बात दिखेंगी, महाभारत युद्ध की बात है, महाभारत युद्ध खत्म हो गया, भगवान वापस जाओ था इस दुनिया पे। अर्जुन ने कही तू दोबारा धरती पर जब आओगा उसकी निशानी तो बता दे क्या होगी, क्यों कर पहचानांगे कि तू धरती पर आ गया ना, तो हम तनु लागे रहेंगे। तो उस समय देखकर आ माता जी, जब बाप की, माँ की और बाप की सी बुरी हालत हो जा, जो बच्चे उसने अनाथ आश्रम में छोड़ा। मैं वैसे तो बहुत बड़ी कथा आपने मैं थोड़े से में बताऊँ। उस टाइम पर भगवान ने कह दी मैं आऊँगा, या पहचान है। दूसरी परमात्मा ने क्या कह दी, जब धर्म गिरते गिरते थोड़ा सा बच जाएगा, सिर्फ नु को आएंगे हाँ धर्म है, जब इसे हालत हो जाएंगे, भाई का, बहन का, माँ बाप का, बाप बेटे का, जब ये सारे जो धर्म रिश्ते नाता में ये जब थोड़े से रह जाएंगे, कितना कितना दिखेंगे, किसे किसे में दिखेंगे। हम इनके बारे में बोला तो बहुत कुछ कह, लेकिन थोड़ा बहुत बचेगा। उस टाइम पर भगवान ने क्या कह दी मैं आऊँगा। जब भगवान तक मिलान खातर बहुत सारे जो धर्मात्मा, महात्मा, ऋषि मुनि होंगे, हमारा मानना है कि वो परमात्मा तक हमने मिलाओगे, हम उस रास्ते पर चलेंगे, वो हमने रास्ता बताओगे। लेकिन जब ऐसा हाल हो जा, उन मतलब पूछेगा कि कर्म इसे हो जाए तो उन नबी जेल में जाना पड़ जाए, तो भगवान ने कहा कि मैं आऊँगा। इसकी निशानी दिखाई है, जो दिखाया है कि एक अंश था उस पर श्लोक लिख रखे थे, लेकिन वो मीट खावा था। इसका मतलब ये था, बोलने हम मुंह तक कुछ बोलेंगे लेकिन हमारे कर्म किसे ही है। तो भगवान ने बता दिया पहचान है, उस टाइम पर मैं धरती पाऊंगा। तो ये बहुत सारी बात परमात्मा ने बता दी। ये बात बताओ, ये जो टाइम है आप नहीं बताइए, वो टाइम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, घर घर की कहानी है। जब ऐसा टाइम हो जाए तो परमात्मा ने कह दी मैं धरती पाऊंगा। भाई जी ने बताया कि भगवान आ गया, दुनिया खराब होगी तो भगवान आ गया जाते हैं। क्यों आया भगवान? सिंपल सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, मुश्किल बात नहीं, सिंपल सी बात है। आप ऊपर तीसरी मंजिल पर हो, नीचे आपका बच्चा रोए है, आप नीचे आओगे कि नहीं आओगे? आप बताओ। सेम है, भगवान प्यार का सागर है। हम जब इस दुनिया में, इस धरती पर नीचे रोवा थे, पुकारा थे, हे भगवान की, तो आज प्यार का सागर था, क्यों कर बैठा रहे इसके ऊपर? आप बताओ रह सके है? नहीं रह सकता। उसने धरती पर आकर महाराज जी से वह बात बताई, हम आप तई बदान खाते रह गए, मारता ही बताई तो क्या कहा कि जाके यह बात और आना भी बता दे। ईद से पहले जो करते आए थे भक्ति में, थोड़ा सा अपना अजीब लगा होगा, ईद से पहले भक्ति में जो करते आए थे हमने वो करा जो हमारी समझ के अनुसार हमने सही लगा। हमारे जो बड़े धर्मात्मा ऋषि मुनि जो बता कर गए, उनने परमात्मा का जो अनुभव होया उनने वो हमने वो करना शुरू कर दिया। हमने कह दी ठीक है सतवचन महाराज, यो सब हम करते आए। लेकिन परमात्मा धरती पर जब आया उसने थोड़ी सी एडिशन कर दी, और कि या जो तुम करते आए इसमें थोड़ा सा यो और जोड़ लो, यो और करते रहो, इसमें आड़ या कसर थी तुम यो करते रहो। खुद भगवान शिव ने आकर सारी बात बता दी। तो परमात्मा जो इस धरती पर आवे, इस चित्र में बाबा समझाएंगे कि परमात्मा भाई धरती पर क्यों करा। आपका मन में सवाल आया होगा। इस चित्र में जो बताया है, 3 देवता दिखाए हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। भक्ति में अपने हिंदू धर्म में माना जावा है ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवता हैं, ये पूरी सृष्टि ने चला रहे। इनके बारे में बहुत कुछ हम सुनते हैं। हर धर्म में 3 देवता, हम इस नहीं देवता कह दे, कोई एंजल कह दे, कोई खुदा के जो मैसेंजर कह दे, वह अलग अलग रूप थे, सब कहते हैं। तो इस चित्र में जो दिखाया है, देखो ये ब्रह्मा है, बीच में विष्णु, उस साइड शंकर है। ब्रह्मा का स्थापना, विष्णु का पालना, शंकर का विनाश। भगवान इस धरती पर जब आवा है वो निराकार है। आप बताइए कि परमात्मा एक बिंदी है, निराकार है। एक बिंदी ने अगर बोलना है, ये मैं मुंह से बोलूँ तो क्या बोला है, ये शरीर नहीं बोल रहा, आत्मा बिंदी आड़े बैठ के बोल रही है, लेकिन मुंह तो एक माध्यम है। सेम भगवान के साथ है। भगवान जब इस धरती पर आओगा, निराकार था, तो वो धरती पर जब आया तो उसने किसी आदमी का शरीर लेना था। भाई जी ने बताया था मंदिर में पिंडी के साथ में बैल दिखावे हैं, उसका मतलब यही था। बैल क्यों दिखाया और कुछ क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि हिंदू धर्म के साथ साथ हर एक लगभग हर धर्म में बैल जो वो धर्म का सूचक माना गया, कि जब भी भगवान ने धर्म स्थापन करना होगा तो परमात्मा ने बैल का सहारा लिया, ऐसा माना जाओ माता जी। तो बैल का मतलब ये नहीं था कि भगवान कोई बैल पे बैठा था, वो एक सूचक था।
आपका गुस्सा उठ रहा है, आपका फोटो बनाना हो, आपका फोटो में गुस्सा दिखाना हो, क्यों कर दिखाऊंगे? आपकी आंख लाल दिखा देंगे। आपकी आंख लाल तो कौन है, लेकिन गुस्से में लाल, यू क्या जावा है। तो नु बैल का मतलब धर्म की स्थापना खातर भगवान धरती पर आया, एक आदमी के शरीर में आया, उसके द्वारा ज्ञान सुनाया, ज्ञान सुनाकर पूरे संसार का भला करा। जो भगवान ने पुकारे थे, भगवान धरती पर आज हमारा भला करते, हमने दुखा तो छुड़ा दे। आज आपके पास मकान, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमने नींद नहीं आती, फिर भी हम दुखी। हाँ, अगर हमारा परिवार ठीक ठाक है तो रिश्तेदारी में आपकी लड़की है, कोई और है, रिश्तेदारी में कितना और कुछ है, उसके द्वारा हम लगातार उस चिंता में रहा। हाँ बेबे, और तो सारी बात ठीक से, पर मेरी बात जो छोरी है, वो छोरा है, उस रिश्तेदारी में वो तो कितना भार है, भूल ही नहीं जानता, केक रुकती, रोटी भी अच्छी नहीं लगती। इस आयु हाल है। कोई एक रिश्तेदारी सुखी है तो 5 दुखी हैं, 5 सुखी हैं तो कोई एक इसी दुखी है, जिसकी वजह से हमने पुत्र नहीं लग। जब ऐसा टाइम आओ तो भगवान यो जो आदमी दिखाया, फिर मैं इसके शरीर में आ गई, सारा ज्ञान सुनावा। ज्ञान क्यों सुनावा? क्योंकि परमात्मा ने बताई, जब हम ज्ञान सुनाएंगे तो इस तक समझ आओगी, बुद्धि बदलेगी, तो हम हमारा आसपास जो कुछ हो रहा है, हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, उसे हम ठीक कर सकेंगे, क्योंकि ज्ञान ही काम है। इस आदमी के शरीर में आकर भगवान ने ज्ञान सुनाया, तो भक्ति में फिर के दिखा दिया, शिवलिंग के पास में नंदी बैल बैठा दिखा दिया, शब्द ऊपर देखो बिंदी दिखाई। भगवान ईसा है माता जी, भगवान का वो रूप है। धरती पाया इस आदमी के शरीर में नू प्रवेश कराया, जो कर प्रेत आत्मा किसी के शरीर में आ जावे। इसके शरीर में प्रवेश करके ज्ञान सुनाया, तो हमने ये दिखा दिया, भगवान शिव के पास में बैल दिखा दिया। वो बैल किसका यादगार था? पिछले भाई ने बताया ना, इसका, इस ब्रह्मा का, इसके द्वारा स्थापना करे। फिर भक्ति में क्या दिखावा है? ब्रह्मा के 4 मुंह दिखावा है। भगवान ने आके के बताई, इस संसार में चारों दिशा में पूरा का पूरा संसार तो की है। यो ज्ञान सिर्फ नजफगढ़ में नहीं सुनाना, पूरे संसार में चारों दिशाएं में सब टाइम बताना है। या चारों दिशाएं की बात दिखाने खातर, बताने खातर फिर के दिखा दिया, ब्रह्मा के 4 मुंह दिखा दिए। आप न लग रहा होगा कि भाई यो ब्रह्मा की तलिया, इसका तो एक का मुंह है। 4 मुंह का मतलब यो था माता जी, चारों दिशा में संसार में सब न बताओ, सब दुखी हैं, सब पुकारे, हे भगवान आ जाए। तो इसके शरीर में आगे परमात्मा ने ज्ञान सुनाया, ये सारी बात जब बताई, फिर आगे क्या दिखाया है ब्रह्मा के बारे में। ये बहुत सारी भक्ति में दिखाई, जो सब तक खराब बात मैंने तो बहुत खराब लगा, अगर उसके आपने भी लगती हो, कि ब्रह्मा ने अपनी जो पुत्री थी खुद उसकी सरस्वती, उसके साथ शादी कर ली, उसके प्रति उसकी दृष्टि गलत थी। देखो इंसान किसा हो गया। द्वापर कलयुग में शास्त्र लिखे गए भगवान के बारे में, हमने थोड़ा बहुत जिसा लगा, जिसा संसार था, एक आधी बात उसी भी हमने जोड़ दी। इस बात ने भगवान क्यों को समझ, आप सोच कर देखो, हम इन देवता का वहाँ, इन भगवान का वहाँ, और इनकी दृष्टि इसी से तो हमें ना, हाँ इसा हाल तो आदि संसार में ना है। जो अपनी बहन ने भी भाई है, उसकी दृष्टि खराब हो जाए, कितनी न्यूज आवे। जो इसने खुद अपनी लड़की के प्रति, जो सरस्वती इसकी बेटी थी, उसके प्रति इसी दृष्टि दिखा दी, लेकिन ऐसा नहीं था। सरस्वती की पुत्री थी, इसने धरती पर आकर भगवान इस ज्ञान में आकर इसने ज्ञान सुना। जिन आत्मा ने मैं ज्ञान सुनकर, जो आत्मा नंबर 1 में गई, भगवान ने बता दी बात सरस्वती। फिर यो कौन था? जो कर आप सारे बैठे हो, आप अपने घर आए हो, नुमाइयो जो आदमी था, इसके 5 बच्चे थे माता जी। भारत पाकिस्तान एक था उस टाइम पर, 1936 की बात है। यो की तो ऊपर सुख संवतन में नहीं रहता, यो की तो स्वर्ग में नहीं रहता। यो जो आप फोटो देख रहे हो, इसका नाम लेखराज था। 1936 की बात है, सिंध हैदराबाद, ईब जो पाकिस्तान का हिस्सा है। 1936 में भगवान जब आया तो गुरु के सत्संग में बैठा था। यो आप सब ने भी गुरु का नाम लिया होगा, यो भी गुरु का नाम ले रहा था। और जब यो सत्संग में बैठा था तो बार में गुरु के सत्संग में बैठा था। गुरु के पास जाया करता इस इच्छा के साथ है, भगवान मिलना चाहिए, जब कुछ करना पड़ो। जब गुरु जी ने कही मेरे बस में जितना था मैंने तेरे तक सारा सिखा दिया, ये बात का सीखना है तो तुम और आगे पढ़ सके है। करते करते न गुरु की सभा में बैठा था। जब तक गुरु बोल रहा है उठ के नहीं जाया करता। उस दिन गुरु की सभा में बैठा था तो नु पीछे तो उठ के चला गया। इसके लड़के की जो बहू थी, आश्चर्य लग गया, आज तक तो ऐसा ना होया, इतने साल तो हम देखते हो क्यों होया ऐसा। इसके पीछे पीछे चली गई। दूसरे कमरे में गया तो क्या होया, कमरा पूरा लाल था। एक आकाशवाणी से होती धीमी धीमी मीठी मीठी आवाज, मैं शिव हूँ, मैं निराकार हूँ, मेरा रूप बिंदी है, मैं परमात्मा हूँ। और मैं भी इस धरती पर आ गया, इस टाइम के दिखाया। और जिस धरती पर, जिस दुनिया में तू लाग रही रे जवाहरात का व्यापारी था,
या दुनिया खत्म होगी नु कहते इसका धक्का सा ला गया, हीरा का व्यापार कराया करता, हीरे इसमें पत्थर दिखने लगे। उससे टाइम इसके पास जो कुछ था उससे दिन इसने साक्षात्कार कराया, या दुनिया खत्म हो है, माँ मरी तो नहीं रोया, बापू मरा तो नहीं रोया, लेकिन उस दिन रोने लग गया, दुनिया का विनाश दिखा दिया। एक आदमी खड़ा उसके सामने, उसके परिवार के 10 आदमी खत्म हो गए, दुनिया में कुछ नहीं बचा, सब खत्म। हालात आप देख रहे होगे, कितने देशों के आपस में लड़ाई हो रही। तो उस दिन के बाद इसके पास जो कुछ था, 5 बच्चा का बाप था, सारा का सारा धन सारे बाल का दही कह दियो ज्ञान सुनो, परमात्मा का ज्ञान सुनावे है। और इसको एक नशा सा हो गया कि भगवान का काम करना है, तो भगवान का काम लगना है। 1936 में इसके पास जितना धन था, सारा धन एक ट्रस्ट बनाकर 5 कन्या का नाम कर दिया कुछ दिन के भीतर। क्यों? इसलिए दिख गई जिस दुनिया में तू लाग रही रे भारत का व्यापार करे, इतने रुपये इतने दौड़ लिए। उस टाइम पे इसके पास कार थी, जिस टाइम पर दुनिया में साइकिल नहीं आता उस टाइम कार थी इसके पास। किसी के पास हुआ करता साइकिल भी। इतना धन, कहने का मतलब इतना धन, सारा का सारा धन भैया भगवान के काम में लगाऊंगी। उड़त इस ज्ञान की शुरुआत हुई, होते होते आज यो ज्ञान आपके इसमें नजबगढ़ में पहुंच गया। इस तरीके से परमात्मा आया, इस आदमी के शरीर में आकर ज्ञान सुनाओ। फिर भगवान के कह है, मैं जिस आदमी के शरीर में आऊं, जिसके द्वारा मैं ज्ञान सुनाऊं, उसका नाम ब्रह्मा होगा। ब्रह्मा का मतलब ये नहीं कोई ऊपर सूक्ष्म वतन में वो रहता होगा, क्योंकि ब्रह्मा के बारे में क्या कहा गया है, वो प्रजापिता है, प्रजाकित है। प्रजा तो नजबगढ़ में है, पिता ऊपर बैठा, वो फायदा हमने क्यों करोगा आप बताओ। तो पिता ने नीचे नहीं आना पड़ेगा माता जी। तो यो भी प्रजापिता है, तो आत्मा का पिता शिव है। तो ये प्रजापिता भगवान ने क्या बता, जिसके शरीर में आकर मैं ज्ञान सुनाऊंगा, जिससे थारा जीवन बदल जाएगा, थारा जीवन बदल जाएगा। ज्ञान समझ में आ गया, जीवन बदल गया, तुम सुखी हो गए, थारा परिवार सुखी होगा, तो पूरा ये संसार है एक स्वर्ग बन जाएगा। उस स्वर्ग की स्थापना भगवान के कम इस तरीके से इस ब्रह्मा के द्वारा मैं करने लग रहा हूँ। ये बात नू बताओ, जिस भी माता ने ध्यान से सुना है, आपने आधा घंटा सुनते हो गया, आपका मन थोड़ा बहुत शांत होया है? मेरे ख्याल में ऐसा हो नहीं सकता, नहीं होया होगा। तो इस तरीके से परमात्मा ज्ञान सुना कर हमारा मन ने शांत कर दे, हमने सुखी कर दे है। फिर हमारा जन्म जब अगले जन्म में हम गर्भ में जावा, तो हमारा जन्म इसी दुनिया में इसी जगह पर है जड़ चारों तरफ सब सुखी हो। धीरे धीरे भगवान इस पूरी दुनिया ने सुखी दुनिया बना दे। इस तरीके से इसके द्वारा स्थापना परमात्मा कर रही थी। भगवान ने यह बात बताई। फिर भक्ति में हमने ये सुन ली, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, लेकिन क्यों कर, उसका ये परमात्मा ने बताया। फिर आगे क्या दिखाया है, इष्ट स्थापना विष्णु ते पालना। जब महाराज जन्म स्वर्ग नई दुनिया में होगा, तो उस दुनिया में महाराज जन्म लक्ष्मी और नारायण के रूप में होगा, मतलब हमारी पालना विष्णु के द्वारा। आगे क्या दिखाया है, शंकर, शंकर के द्वारा विनाश। भगवान ने क्या बता दिया, दुनिया इतनी खराब होगी, इसमें रहने के लायक कोई नहीं रहा। 2 दिन पहले की बात है, मेरा एक दोस्त बोले है भगवान गोला घेर दे, सब खत्म हो जाए। थोड़ी सी उम्र, सब दुखी, छोटे बच्चा था पूछ लो, बड़ा था बूढ़ा था, सब दुखी। जब दुनिया इतनी खराब हो जाए, भगवान ने कहा खत्म करनी पड़ेगी, ठीक कहो तुम। जो कहीं शंकर की तीसरी आंख खुले तो दुनिया का विनाश हो। तो जो ऊपर जो शिव है ना, इसके द्वारा तो स्थापना करे, विष्णु तो पालना, और शंकर तो इस दुनिया का विनाश करा के आगे आने वाले 10-1 साल में नजबगढ़ की जगह पर नई दुनिया स्वर्ग आ जाएगा, जिसने हमके बोला हाँ भारत में, भारत का देश होने की चिड़िया था। पूरे भारत पर देवी देवताओं के जन्म होने शुरू हो जाएंगे। ये जो मनुष्य हैं ये सारी संसार तक चले जाएंगे। जो जिसकी सृष्टि का विनाश, ये घर नहीं रहेंगे, ये ईंट नहीं रहेंगी, इन आख्यात इस दुनिया का आप जो देखो वो कुछ नहीं रहेगा। फिर नई दुनिया होगी जिसने हम स्वर्ग का, वहाँ इस तरीके से इसका विनाश शंकर के द्वारा, इन 3 देवताओं के द्वारा परमात्मा का यो काम चल रहा है। जो सुनेगा उसका जन्म उस स्वर्ग में होगा। ठीक है, ओम शांति।